अकिंचन व्यक्ति बहुत सकंचन होता है, लेकिन वो निष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकर की बात हमारे प्रास्ताविक प्रवचन देने वाले प्राचार्य पटेल ने कही थी, इसलिए मैं भी शंकर जी का वर्णन करने लगा। और यदि ऐसा ही करूं तो मेरी गीता रह जाएगी, इसलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूं। कैलाश में से उतरकर आपको कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और विराजमान। अर्जुन बार बार उनके मुख की ओर देख रहा है, और इसलिए दिख रहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। भगवान के मुख कमल में से गीता निकली है, इसलिए बार बार कमल के पुष्प में से जो निकलता है उसको संस्कृत में किंजल कहते हैं, गुजराती में संभवतः उसको पराग कहते हैं। जो छोटी छोटी झीनी झीनी निकलती है उसमें से, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो पराग झल रहा है, वो किंजल झल रहा है, वो अमृत झल रहा है। और भगवान ने कहा देखो, संसार में सब लोग भक्ति के मार्ग पर चलेंगे नहीं, संख्या कम हो तो घबराना नहीं। संख्या तो रैलियों में जो होती है, सत्संगों में थोड़ी होती है। या तो रेला निकालो या रैली निकालो, पैसे दे के लोगों को इकट्ठे करो और बताओ कि हमारे साथ इतने लोग हैं। गीता में ज़रूरत नहीं है कितने लोग बताने की ज़रूरत, भगवान को जो बताना चाहेगा वही आएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि में जीव को रहना है। संसार की दृष्टि में जीव रहकर अगर थोड़ी देर के लिए कृतार्थ भी हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको यश और कीर्ति भी मिल गई, लेकिन दूसरों से प्राप्त कीर्ति कितने दिन तक रहेगी। इसलिए आत्मस्फूर्ति सब कुछ होना चाहिए, या तो परमात्मा की कृपा की स्फूर्ति से कुछ मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा था 2 दिन पूर्व, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे जानते हैं। और फिर भगवान ने कल के श्लोक में कहा था कि मैं प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृष। जितने संसार के मंत्र हैं उनमें ओंकार में हूँ। कल ओंकार की महिमा आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न भी किया गया था। उपनिषद ने भी ओंकार की बड़ी महिमा गाई। उपनिषद के अनेक मंत्र उसके द्वारा उसकी प्रशस्ति में लिखे गए। और एक बार तो एक ऋषि ने कहा, तुम ऐसा करो, ओंकार को धनुष बना लो। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। उपनिषद के ऋषि ने कहा, ओंकार का अभ्यास करते करते प्रणवो धनु हो, ओंकार का धनुष बना लो। शरो ही आत्मा, जीवात्मा को उसका बाण बना लो। प्रणवो धरु शरो हयात्मा। अब वेधन किसका करना है? बाण हो गया, धनुष हो गया, तो लक्ष्य कौन होना चाहिए? सारे संसार के जीवों का एक लक्ष्य है, ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। भारतीय जीवन में जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा ही है। उस परमात्मा और जीवात्मा के बीच में हम सब लोग किसी सदात्मा के साथ संबंध स्थापित करके और उसमें से सद्गुणों का दोहन कर अपने जीवन में उनको स्थापित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। उस जीव का, इस मानव देह का लक्ष्य है ब्रह्म। और बड़ी अच्छी बात 2 दिन पूर्व भी आपको कही थी कि यदि हमारा लक्ष्य इस जीवन में प्राप्त न भी हो तो भारतीय व्यक्ति को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको पुनर्जन्म पर विश्वास। जिनके यहाँ रिबर्थ और रीइंकारनेशन नहीं है, जिनके यहाँ पुनर्जन्म की बात नहीं है, उनको तो बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब प्रलय का दिन आएगा तब उनका निपटारा होगा। जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला आएंगे और फिर उनके कर्मों का निर्णय करेंगे। हमारी तो बड़ी अच्छी बात कि हम गए और अपने संस्कारों के द्वारा खोज करते करते शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे किसी पवित्र स्थान पर। और यदि बहुत अच्छे कर्म नहीं है तो बहुत सामान्य स्थान पर, लेकिन यात्रा तो है।